आखिर भारत यानी इंडिया का नाम बदलने के पीछे का बड़ा सच क्या है। आज हम इस सच को देखेंगे कि G20 में देश के नाम की पट्टी पर जो भारत की एक लकीर जम गई है, आखिर इस मुद्दे की शुरुआत कैसे हुई और किसने क्या कहा है इस मुद्दे पर। आखिर आज हम इस वीडियो में सारी जानकारी जानने वाले हैं। अभी तक आपने हो सकता है कि सुना ही नहीं होगा कि आखिरकार इसके नाम के पीछे का एक बड़ा राज क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि G20 में देश के नाम की जो पट्टी पर भारत की लकीर बनी हुई है, पहली बार इंडिया का नाम नहीं रहा है। स्मृति ईरानी ने बोला, ये उम्मीद और विश्वास का एक नया नाम है। नई दिल्ली में G20 समिट शुरू हो गई थी। उस समय में इस इवेंट के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडप में जब उद्घाटन भाषण दिया तो जो तस्वीर सामने आई उसे सबका ध्यान खींच लिया। पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा था। ये पहला मौका है जब किसी इंटरनेशनल इवेंट में प्राइम मिनिस्टर की सीट के सामने देश का नाम इंडिया नहीं लिखा गया। पिछली बार बात करें तो G20 बैठक इंडोनेशिया के बाली में अगर बात करते हैं तो 14 से 16 नवंबर की हुई थी। तब पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया ही लिखा था। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने पीएम की तस्वीर शेयर करके कहा, उम्मीद और विश्वास का नाम भारत है। पहली वजह अगर बात करें वजह की तो चलिए वजह की शुरुआत करते हैं। 5 सितंबर को G20 डिनर इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब राष्ट्रपति भवन की तरफ से आयोजित किए गए डिनर के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। दूसरी वजह सितंबर को मोदी के इंडोनेशिया की बात करें तो यहीं पर 5 सितंबर को मोदी जी ने इंडोनेशिया के दौरे के पर कार्ड पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था। आखिर ये चल क्या रहा है कि अचानक से भारत ही भारत हर जगह छप गया है। आखिर सच क्या है। इसी दिन पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे की घोषणा के लेटर पर भी इंडिया की जगह भारत का नाम दिखाई दिया। पीएम के दौरे पर कार्यक्रम से जुड़ा एक कार्ड बीजेपी प्रवक्ता सौमित्र पात्रा ने शेयर किया जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा नजर आया। अब बात करते हैं कि विपक्ष ने सरकार पर लगाए कई प्रकार के पलटवार आरोप। 5 सितंबर कांग्रेस के संविधान के डबी पेज के साथ लिखा, इंडिया को मिटाना नामुमकिन कहा। बीजेपी ने स्पेलिंग मिस्टेक दिखाकर कहा, ये तो शर्मनाक है। अगर दूसरी बात यहाँ पर करें तो कांग्रेस ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें देश के संविधान की प्रस्तावना लिखी है। साथ ही एक कैरिकेचर को देश का नाम बदलते हुए दिखाया गया है। कैप्शन में कांग्रेस ने लिखा, इंडिया को मिटाना नामुमकिन है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की इस पोस्ट पर स्क्रीनशॉट शेयर किया है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से शेयर की गई संविधान की प्रस्तावना में स्पेलिंग मिस्टेक होने का दावा किया है, जिन पर उन्होंने लाल घेरे किए हैं। इसे कैप्शन में जेपी नड्डा ने लिखा, क्या कहा, उस पार्टी से कोई उम्मीद कर सकते हैं जो भारत की प्रस्तावना तक नहीं जानती। कांग्रेस संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सम्मान की कमी शर्मनाक समझ में आ रही है। यहीं पर अगली बात आती है 6 सितंबर की। तो 6 सितंबर पीएम ने मंत्रियों से कहा, इंडिया भारत विवाद पर न बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 6 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ मीटिंग की थी। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे इंडिया बनाम भारत के विवाद पर न बोले। साथ ही G20 समिट पर अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई मिनिस्टर बयान न दे। इंडिया और भारत नाम विवाद पर किसने क्या कहा, चलिए जानते हैं। पहले आते हैं हमारे राघव चड्ढा। एक पोस्ट में लिखा, G20 सम्मेलन के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा।
भाजपा ने एक नई बहस छेड़ दी है। भाजपा इंडिया को कैसे खत्म कर सकती है। देश किसी राजनीतिक दल का नहीं है, यह 135 करोड़ भारतीयों का है। हमारी राष्ट्रीय पहचान भाजपा की निजी संपत्ति नहीं है जिसे वह अपनी इच्छानुसार बदल सके। दूसरे आ जाते हैं हमारे जयराम रमेश। इन्होंने कहा है कि इन्होंने लिखा, ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो इनविटेशन भेजा है जिसमें इंडिया की जगह भारत लिखा है। संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया जिसे भारत कहते हैं वह राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। तीसरे आ जाते हैं हमारे हिम्मत बिस्वा शर्मा ने। यहाँ पर एक ट्वीट करते हुए कहते हैं कि रिपब्लिक ऑफ भारत खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारी सभ्यता अमृतकाल की ओर तेजी से बढ़ रही। चौथे आ जाते हैं हमारे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा, इंडिया नाम के अलायंस बनने के बाद ये देश का नाम बदल रहे हैं। अगर कल इंडिया अलायंस ने मीटिंग करके अपना नाम भारत रख लिया तो क्या ये भारत का नाम भी बदल देंगे और क्या ये भारत का नाम बीजेपी रख देंगे। 5 पे आ जाते हमारे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया जैसे नाम दिए थे, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, वे भाजपा इंडिया शब्द से डरते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। यह नाम इंडिया कैसे हटाया जा सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, हमारे संविधान में साफ लिखा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इंडिया शब्द से पूरी दुनिया पहचानती है। मुझे नहीं लगता कि इसे बदलने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सवाल किया कि अचानक ऐसे क्या हुआ कि देश का नाम बदला जा रहा है। हम देश को भारत कहते हैं, इसमें नया क्या है। अंग्रेजी में हम इंडिया कहते हैं, कुछ भी नया करने को नहीं है। इंडिया हमें इंडिया के नाम से ही जानती है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं। ये लोग अब इंडिया का नाम बदलने की साजिश कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन का नारा है, बढ़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने कहा, अब पीएम इंडिया को भारत बदलनी चाहती है। बीजेपी ने बदलाव का वादा किया है, लेकिन हम 9 सालों के बाद केवल नाम बदला हुआ है। केंद्रीय इंटेलिजेंस और IT राज्य मंत्री रवीश चंद्रशेखर ने कहा, उन्हें हर चीज़ से समस्या और मुझे नहीं है। मैं भारतवासी हूँ, मेरे देश का नाम भारत था और हमेशा भारत ही रहेगा। अगर कांग्रेस को इससे दिक्कत है तो उन्हें इसका इलाज खुद ढूंढना चाहिए। बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुघ ने कहा, भारत कहने या लिखने में दिक्कत क्यों है? आप शर्म क्यों महसूस कर रहे हैं? हमारे राष्ट्र को प्राचीन काल से ही भारत कहा जा रहा है और इसका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया है। वे बिना वजह गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, अब से टीम इंडिया नहीं टीम भारत कहिए। मैं जय शाह से अपील करूंगा, वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी में भारत नाम लिखा जाए। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने लिखा, भारत माता की जय। हालांकि उन्होंने इसका संदर्भ नहीं बताया। आगे हम बात करेंगे कि आज़ादी के बाद संविधान सभा में भारत के नामों पर हुई चर्चा, क्या इसे महज इंतफाक कह लें या कुछ और। ठीक 74 साल पहले 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में HV कामत ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या भारतवर्ष करने का संशोधन प्रस्ताव पेश किया था। इस बहस पर हुई, हालांकि यह वोटिंग के बाद गिर गया था। संविधान सभा की बहस के दौरान संघ का नाम और राज्य क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ है। जैसे ही अनुच्छेद 1 पढ़ा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन सभा में इसे लेकर मतभेद उभर गए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरि विष्णु कामत ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर
आपत्ति जताई, जिसे देश की दो नाम इंडिया और भारत थी। तो आगे ऐसे ही आप लोगों को सारी प्रक्रिया हम बताएंगे, बस वीडियो में आप सभी को बने रहना है। 74 साल पहले संविधान में लिखा गया इंडिया, जो कि भारत है। 74 साल पहले 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देश के नाम पर चर्चा हुई थी। अंबेडकर की ड्राफ्ट कमेटी ने, जो हमारी उनकी ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी, उसमें सुझाव दिया था इंडिया दैट इज भारत। इस पर काफी बहस हुई। आखिरकार सारे संशोधन जो हमारे करेक्शंस हुए हैं, अमेंडमेंट जितने भी बने हुए हैं, खारिज कर दिए गए और यही नाम स्वीकार कर लिया गया। भारतीय संविधान की हिंदी अनुवाद है। इसमें क्या लिखा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इस मसौदे पर जो चीजें कंफर्म हुई हैं, ये मामले के मुद्दे की जो शुरुआत है कुछ इस प्रकार से हुई है, क्योंकि जैसे ही सारी प्रक्रिया हर जगह भारत ही नजर आने लगी, वैसे ही मुद्दे की शुरुआत बन गई। आगे सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। बस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आप सभी तक हर एक पॉइंट, गहरी से गहरी खाई तक आप पहुंच पाओ कि आखिर इसका बदलने के पीछे का एक बड़ा राज क्या रहा।